जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। भाई कई बार कमेंट आवे, बहुत से साथी कोई कहे यो आदाब क्यों बोलिया करो, कोई कहे राम राम क्यों बोलिया करो, कोई कहे सत श्री अकाल क्यों बोलिया करो। मेरे लाडलो, मैं ना किसी धर्म में विश्वास करता, ना किसी जाति वाति में विश्वास करता। मैं सभी को बराबर मानता हूं, क्योंकि वो एक परमात्मा कह लो, उसने गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, उसके नाम अलग अलग रख रखे हैं, इसलिए उसी का नाम लिया जाए, चाहे आप किसी नाम से बोल लो। ठीक है, आपने सब कहेंगे बंटवारे कर लिए, देशा के भाई धर्मा के सब क्या है बंटवारे कर लिए, लेकिन वो अकेला उसका बंटवारा नहीं हो सकता। आप अपनी तरफ से बंटवारा करे जाओ, इसलिए मैं सबका मान सम्मान कराया करो। कोई भाई इस बात पर खुंदक ना मानना। तो साथियों, आज मैं अपने एक बार फिर एक ऐसी बात बताऊंगा जिस बेटा बेटी के लिए माँ बाप अपनी जवानी के सारे शौक मार के उन्हें कामयाब करने के लिए और दिन रात नहीं देखते, दिन रात धंधा करें, अगर हमारे बालक कामयाब हो जाए, हमने बुढ़ापा में सुख हो जाए। लेकिन कुछ एक नालायक बहु बेटे से हो जाए, वो बुढ़ापा में उन्हें सुख तो दूर की बात रही, इतना दुख दे दे हैं, अगर वो बेचारे ना मर सकते ना जी सकते, क्योंकि खुदकशी पाप हुआ है। वो आदमी मानना है भाई खुदकशी करोगे तो पाप होगा। वो अपना दुख ने अपना किस्मत मान के और उसने काटते रहे। तो साथियों, ऐसी एक बात बहादुरगढ़ की है। भाई शहर के मैं नाम बता दूं, गामा के नहीं बताया करता, क्योंकि ये घरेलू बात हो, निजी बात हो, मैं किसी भाई का चाहे किसी भी कर रहा हो, लेकिन समाज का आगे उनकी निजी जिंदगी बताना नहीं ठीक समझता। तो वो थे तो गांव के, वो आदमी नौकरी लाग गया और उसने सोची एक भाई छोरा शहर में पढ़ कर कामयाब हो जाएगा, तू शहर में मकान ले ले। तो साथियों, उस टाइम जमीन सस्ती थी तो पैसा भी नहीं था, तनख्वाह भी थोड़ी थी, बहुत कम तनख्वाह होया करती। उसने एक प्लॉट की बात कर ली, 600 गज का, यानी कि 1 कनाल का। एक बार ब्याह तो होगा जब बना लेंगे, ये भी प्लॉट ले लिया। हाँ, तो साथियों, उसने कुछ वो अपने पीछे जोड़ रहा था, कुछ उसका घर वाले आगे जकर कराया था। वो ने बोली ठीक से तू तनख्वाह ले, हमारा बेटा कामयाब हो जाएगा, मेरे जे और किस कद काम आऊंगे, कुछ ये बेच दे, प्लॉट न ले ले, क्योंकि मौका बार बार नहीं आया करता, महंगाई बढ़ा है। उसने भी उस बेटे के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। वो प्लॉट लिया गया, रजिस्ट्री होगी, चलता रहा। फिर वो बनाना भी था। फिर उसने गांव में वो अपना मकान बेचा, एक प्लॉट था अलग से वो बेचा, आधा किला जमीन का था वो बेचा। वो सारी चीज बेच के और उन्हें एक बढ़िया कोठी बनाई। छोरा पढ़ने लग गया, बड़ा होशियार छोरा, टॉपर आवा क्लास में, बहुत बढ़िया सुखते परिवार चल रहा। वो छोरा पढ़ लिख गया, होशियार था, अपने टेस्ट पाड़े, वो नौकरी लग गया बैंक में।
तो नौकरी लगने के बाद में रिश्ते आने लग गए। बगैर नौकरी के मेरे लाडलो कोठी के चाहे तुम ताजमहल बना लो, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहा करूँ, पढ़ाई करो मन ला के, कामयाब हो जाओ, जब थारे ब्याह होंगे, जब थारे घर बसेंगे। तो ब्याह कर दिया, हुआ बहू आनी जानी होगी। कुछ दिन बाद में उसका बाप गुजर गया, रिटायरमेंट से पहले बीमार होया बताओ थे। गुजरने के बाद में उसका वो हमारे सरकार ने बना रखा है, उसकी कुछ परसेंट कट कर न भाई नौकरी बची हुई इतना तनख्वाह, फिर वह पेंशन उसका घर वाली ने मिल गया। तो वह उसने मिलने लग गई। उस चोर ने क्या करा, उसका एटीएम बनवा लिया। आके इन पीछे न तू भरती है, उसका कल इस बुढ़ी का कि मैं हो जाए फिर अंडा का कागज बनवाता, अपना एटीएम तो साफ करवा लिए। कुछ हुआ, जो उसका घर वाली थी वह छोटे संस्कारों की थी, छोटी सोच की थी, उसने वह सलाह दी थी। तो साथियों उम्र के लिए बात होया करे है, वह बेचारी बड़ी होने लग गई। कुछ हुआ, उसने बहुत दुखी करने लग गई, कमजोर होगी। तो पहले तो वह रोटी टुका कासन बुहारी झाड़ू पोछा सारा कर दिया करती, लेकिन वो बेचारी कमजोर होगी। उसने कही, बेटा ही मेरे तो ये काम ना होता, अपनी कोई नौकरानी ला लो, तनख्वाह ले है तू, या मेरी भी तनख्वाह हुआ है, पेंशन हुआ है, उस पर करवा लिया करो। लेकिन वह बहू वह बोली, बोलिया मरी तो नहीं है, ये आदमी बोली तान्य मारिया करे, कचौद मारिया करे, एक आदि बेउद्दी गिरी हुई इसे भी मार दिया करे है। अक वो उसके छाती में सारी अणचो भेजा करे। उसने कहीं मरी तो नहीं, बजी हुआ है, करें जागी। तो साथियों वह बेचारी दुखी सुखी होकर करती रही। पोता हो गया, पोता से बड़ा होता रहा, वो 3 साल का हो गया। तो वह उस पोता दौरा जा, तो वह उस पोता ने नाट जा, अगर तू इस दौरा मत आया कर, तेरा केरा क्या बीमारी होगी, वह इसका लाग जाएगी, तेरा में तू भी बदबू आओ बांस आओ है। यानी कि उसने वो इतनी प्रताड़ित करने लग गई, उस बेचारी ने जीना मुश्किल हो गया। थाना में रिपोर्ट न्यू नहीं करे, अगर बेइज्जती होगी, तेरा ससुर का क्या खानदान था, तेरा आदमी की क्या इज्जत थी, ये अगर तू रिपोर्ट देगी तो वह बात अखबार में भी आओगी, वीडियो भी वायरल होगी, बेइज्जती हो जाएगी। कोई नहीं कहेगा भाई छोरे के संस्कार में कमी रहेगी, माँ में कमी थी, बाप में कमी थी, वो अपना दुख ने सहती रही। तो साथियों मैं तुमने एक बात बताऊं, जो पोता पोती हो ना, वो दादा दादी के बुढ़ापे के खिलौने हुआ करे। दादा दादी बुढ़ापे में उन पोता पोती के साथ खेल कर अपने दुख दर्दा न भूल जाया करें, गमा न भूल जाया करें, और तुम उससे दूर कर दो। बहुत बड़ा पाप लग है, ऊपर वाला देखने लग रहा है। तो मेरे लाडलों में तुमने यह भी नहीं कहता, अकबर तुम अपना घरवाली की ना मान लो, घरवाली की मान लो, लेकिन उस जन्म देने वाली की भी मान लो, जिसने नो भी नेता पता नहीं के पीड़ा सहनी पड़े। और जब वो एक बच्चा ने जन्म दे है तो उसका दूसरा जन्म हो, वह मौत का मुंह तो उल्टी आओ, पता नहीं के रोगड़ा हो जाए, के बीमारी हो जाए, और फिर वह उसका पालन पोषण करे। आजकल तब ये टाइगर पाइगर के चल गए,
पहले वो अगर रात ने वो पेशाब कर दे है तो उस बिस्तर ने आल्लन अपने का नहीं करया करती, सुकन अपने औलाद के नीचे कर दिया करती। यानी कि पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़े है एक बेटे को जवान करने के लिए। फिर उसकी पढ़ाई है, लिखाई है। वो बेटा सारी बातें न भूल जाए, अपना फर्ज न भूल जाए, तो अपनी ब्याही की भी मानो, लेकिन इसी गलत ना मानो। अगर उस जननी ने, उस जन्म देने वाली ने वह थारी ब्याही अपनी दुश्मन समझण लग जा, उसकी हरी बीमारी की सोचा ना, उसने टेम पर नहान खाने का वो नहीं करे, बासी कुछ उसने छोड़े खाने ने, आदि बेचारे भूखे रहो है माँ बाप, उसकी जायज बात मान्या करो। ठीक है ब्याही की भी माननी चाहिए, लेकिन वह जो तुमने जावा जाई की भी माननी चाहिए। यार पहले उससे का फर्ज है। इन बहुआ ना तो तुम पाले पुड़े मिलो, कामयाब हुए मिलो हो। आजकल बताओ कितने आदमी बिना कामयाब छोरिया ना अपनी छोरी देने लग रहे, कौन सी छोरी बिना कामयाब के आकर न राजी हो है, और फिर तुम गुलाम उनके हो जाओ हो, उन जन्मदाता ने, उन पालनहार ने, जो एक देवी देवता के रूप होया करे। और मेरा लाडलो में बताया करूं, देवी देवता ये होया करे, इन मंदिरा में कुछ नहीं है, उन मूर्तियां में कुछ नहीं है। अगर उन मूर्तियां थे घर में सुख शांति मिलती हो, उन तो धन मिलता हो, तो पुजारी किचन को नहीं बढ़ने दे, वो सब कुछ अपने खातर कर ले, वो अपने खातर धन ले ले। इसलिए असली देवी देवता ये हुआ करे, उन पत्थर की मूर्तियां में कुछ नहीं हुआ करता है। तो साथियों फिर उनका क्या होया, पोता को उसने नजदीक नहीं जान दे। एक आया लाली, घर का काम तो करने नहीं दे, लेकिन वह बाजार बजूर में जा या और कितने बाहर दूर जा, तो आया संभाला उसने, उस दादी के हाथ नहीं लगन दे। उस दादी का मतलब इतना लहू जलेवा कर दिया। तो फिर लड़ लो, उन्हें सलाह करी उस बहू ने, किस कोठी ने बेच के रोनी में फ्लैट ले लिया, हाँ अढ़ाई सा माल रहा है, और इसने फिर आश्रम में छोटी सा लाएंगे, हम फिर तीनों आएंगे, हमारा बीच मोर को रहे नहीं गा। जब यह बात वो बतलाने लग रहे थे, तो उस माँ ने उनकी बात सुन ली, उन्हें पता नहीं लग गया। फिर वो छोरा ने बताई, बोला ठीक से मैंने एक डीलर तो बात कर रखी है और वो करवा देगा इसका सौदा। बोली ठीक से। फिर उसका बात ध्यान आ गई, एक ये तो इसने ना बेच सकता, और जो इस प्लाट की रजिस्ट्री थी वह तो 13 दौरे दरी है, और उसने मैं इतनी की वह पढ़ी लिखी भी थी। वो जो छोरा का बाबू था, उसने गांव में एक आदमी का व्यवहार देख लिया था, एक उसका काका का बेटा था, वो अपने माँ बापा के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा था। तो उसने ये सोचा कि भाई परमात्मा ना करे तेरा कोई चुक लाग जा, कोई अनहोनी हो जा, तो कल ने बुढ़ापा में इसकी रेरे माटी ना हो जा। वो प्लाट की रजिस्ट्री उसने उस अपने घरवाली का नाम करवा दी, यानी कि छोरे की माँ कर बहू की सासू का। इस बात का उन्हें पता नहीं था। उन्हें फिर पूछी, अगमा इसकी रजिस्ट्री, बिला भाई मन तो कोई नहीं बेरा कि तो तेरा बाबू ने करवाई थी, कि दरी है कित गई, मन नहीं बेरा। तो साथियों उसने ये आजकल
सब किम 2 नंबर के सौदे और रुपये चाहिए। उसने फर्जी कागज बनवा लिए उस प्लाट के और बयाना ले लिया, बुला के उसका बयाना ले लिया। वो 1,35,00,000 में बताऊं तो उसकी बात हुई थी। ऊपरले 35 लाख उसने बयाना के ले लिए। बोला भाई 1 करोड़ रजिस्ट्री होने के बाद में दे देंगे। फिर उस बूढ़ी ने, जिसने वो रजिस्ट्री करवाई थी या और कोई छोटे मोटे कामों में जो उनका वकील होया करता, वह भी उस अपने आदमी के साथ जाया करती, उस छोरे की माँ। और उस वकील का उसने घर का भी बेरा था। इब शहर बद गए जी, इतने बड़े नहीं थे, ज्यादा बढ़ोतरी तो यही 15-20 साल तो ही है। वो जो उन्होंने लिया था वो 26-27 साल पहले की बात से। तो वह उसने अपनी न लपेट के वह बहू घूमने जा रही थी, छोरा ड्यूटी पर जा रहा था, और उस वकील दौरे चली गई। उसने उसका जाके नमस्ते करी, बताई, बिला जी पिछाणी। फिर वो वकील सोच साच के बोले हाँ जी पिछाणी, फलाना का घराली हो। कहा फलाना का घराली हो। क्यों कर चक्कर मारिया? अगर मैं इतनी दुखी कर रखी हूं, नौकर तो भी बराबर ताव करे हैं, बहू मेरा बस सारा धंधा करवा हुआ है, पुत्र का हाथ नहीं लाने देती। अरीब उनने वो हमारी कोठी बेचने की सलाह कर ली। मेरा पाव कागज बुझ जाता, लेकिन मैंने उनके हालात देख कर मनो बताई को न, रिया वो असली रजिस्ट्री है, वह देखो या देखो। और वो छोरा ने सौदा कर लिया, उसका बयाना भी लिखवा दिया कोर्ट में। उसने देखा बोले हाँ ये असली है, मैं साथ था, मैंने करवाई थी। फिर तू कैसा हुआ है? तक मैं हद ज्यादा दुखी कर दी, उन्हें नतीजा देना चाहूं। बोला इसमें तो छोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा, उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसकी सजा भी हो जाएगी, और तू न घर तक बेदखल भी कर सके। ये बात से कहा। तो साथियों, उस माँ को औलाद जिसका कालजा का टुकड़ा आकर कालजा ही कोर आकर ने इतनी दुखी कर रखी थी, वह उसने यह कह दी वकील साहब तू यो काम कर दे, ठीक से तू कहे तो मैं करवा दूंगा। तो साथियों, उनने बोला तू बेरा पढ़ लिए, रजिस्ट्री करवाने का जा है, और मैंने बता दिए। तो वकील तो बात हो ही गई थी। वो एक दिन फिर वो डीलर और वो जो लेनिया था वहां आगे, उसने देखा, फिर उसने बेचारी ने दीवार का सारा लायक के उनकी बात सुनी। एक बार ठीक है, कल पेमेंट कर दियो, चेक दे दियो मेरा, और मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, ये कागज देख लो। वो डीलर ने भी ना पता लग गया कि ये फर्जी कागज से। तो बोलिया ठीक से। वह मौका लाकर फिर वकील दौरा गई। उसका घर उससे ज्यादा दूर नहीं बताओ था। वो वकील यूं कहता जी मेरा नजदीक का पड़ा था, और यह सारी कहानी मेरे ताई उस वकील ने बताई है, वो मेरी वीडियो देखा करे। तो मैं कई बार यह बताऊ हूं, तो उसने जब मेरे ताई यह बताई थी प्रधान जी ये हाल हो रहे आजकल की औलाद के, फिर उसका क्या नतीजा हुआ है यह बात सुनो। एक साथियों ने कह दिया बात लंबी हो जाए, वीडियो लंबी बना दो प्रधान जी, भाई पूरी बात बताए बिना फिर कोई इसका हिसाब नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूं छोटी करने की। तो साथियों, वह बुढ़ी भी चली गई, वह रजिस्ट्री वकील तो रही थी, और वो वकील चला गया। उनने वो जरा कागज तैयार करवा रहे थे, बयाना पक्का लिखवा रखा था। तो उसने रजिस्ट्री क्या देखनी थी बयान वाले ने, ये क्या बोलिया कर जन भी, उसने तो अपनी फीस चाहिए थी, रजिस्ट्री का काम उनका था, असली थी कि नकली थी। तो तहसीलदार ने वह बुढ़ी न वह वकील ने तहसीलदार का बुढ़ी कर दी पेश। सर यह बात है,
इसका छोरा, इसका नाम या कोठी है और उसने बेचने लग रहा है, फर्जी कागज बनवा रहा है। उसने देखा वह रजिस्ट्री ओरिजिनल है, बोले ठीक है तुम जाओ। उनकी हाथ जोड़ी है, कहा जोड़ी है, बोले मैं आप कर दूंगा इसका इलाज। वो नाम नूम लिखे लिए थे, उनका टोकन टाकन ले रखा था, नंबर आया होगा, वो गए तो उड़ा उन्हें चेक कराया कंप्यूटर वाले ने, उड़ा हुआ फर्जी लेकर आई, क्योंकि आजकल तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। वो उनका चल लेकर तहसीलदार का चला गया ऑफिस में। अक्सर ये बात से फर्जी कागज है, ओरिजिनल तो कोई नहीं भाई, इसमें तो बायोडाटा, इसमें तो और क्या नाम बोल रहा है इसका। ठीक है, बोले उन्हें बुला के लाओ। तो साथी उस लड़के ने और उस लेनिया ने दोनों ने तहसीलदार के लेके उन्हें बेरा तैयार कहानी हो रही है। बोला बैठ जाओ भाई। पुलिस वाले एक दो है, एक रिंद हो रहा है, वो बुला के कह दी भाई बाहर ना जान दियो मेरा कहे बिना। उन्होंने देखी उस टाइम बताई, बोला ये फर्जी 420 का काम करेगा तू, इसकी असली मालिक यह है, देखिए मेरे दौर यार रजिस्ट्री, यह देख कौन है, प्रकाशी देवी कौन है। बोला जी मेरी माँ है। फिर बोला तेरी माँ है इसके मालिक, तो असली रजिस्ट्री या ले रही। बस वो तो हो गए दौड़े, क्योंकि वो पैसे दे रहा 35 लाख रुपये, और वो 420 में आ गया। उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया 420 का। पुलिस पकड़ लेगी तो केस चल पड़ा, सस्पेंड के ऑर्डर कर दिए, नौकरी तो सस्पेंड हो गया। तो साथियों उसने जो रुपये दे रहा था, उसने अपने बहन के रुपये उल्टे मांगे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था देने। वो तो अपने मोकड़ा आते हैं, खर्चा करने लग रहे थे वीर मर्द। किते वह केमा बनवाओ थी, किते केमा बनवाओ थी, बढ़िया गाड़ी ले ली थी। और बोला बात सुन, आज के बाद में तूर तेरा घराली कोई भी इसका इस एटीएम ने इस्तेमाल नहीं करोगे। और मैं बैंक में ये एप्लीकेशन लिखा हूँ, बैंक में दे दिए वे, तेरे तो साइन बिना कोई पीछे नहीं कटवा सकेगा। तो साथियों उसने पुलिस पकड़ लेगी, वह बहू और रोंदी, वो वकील आ गया, वह अपनी रजिस्ट्री लेकर घर आ गई। फिर वह बदजात औरत रोन लगी, उसके पांव पकड़े, माफी मांगे, गलती माने। ए बोले मैंने कै साल हो गए तना रवानदी ने मेरे लहू काट रखे, मैं बीमार भी तरह काम करूं, मैंने दवाई ताई भी नहीं दिवाओ तू। अरे बोले मैं गोली ले दूंगी, दवाई ले दूंगी, ये मेरा मन में इतना जहर भर रहा है, मैं तना को नहीं माफ करूं। और उसकी नौकरी भी जाएगी, और फिर पता लगेगा तू क्या करेगी। तो साथियों ये वो छोरा का केस चल रहा है, वह बहू उसने अपना घर तक काट दी। तहसीलदार ने कह दी थी तू मालिक से, इन घर में रख रख लिए ना, बेशक काट सके है, इसकी मालिक तू है। ये वो वकील बताओ था, वो अपने पियर में बैठी सोरन ले, उसकी जमानत तो होगी, कद होगी, जमानत तो हो जाया कर इस किस्म के केसा में, और 10-5 दिन पाछा हो जाएगी। तो साथियों आप एक बात बताइयो, उस बूढ़ी ने यो काम करया, ठीक करया या गलत करया? अपना बेटा जिसके लिए अपना उसने सब कुछ जेवर तक दाव पर लगा दिए थे, फिर उसकी नौकरी भी खत्म करवा दी, या वो ठीक करया? बेटा को क्या सजा मिलनी चाहिए इसमें, बहू के क्या सजा मिलनी चाहिए, या उस मां ने उनका माफी देनी चाहिए? ये बात आप भी बताइयो। और वो वकील ने बताया था जिस दिन वह मां बयान दे देगी 420 का उसमें, तो वो उसका
वो केस हट जाएगा, नौकरी भी बहाल हो जाएगी। वो उसको ऊपर बात से, तो उसकी नौकरी बहाल करवानी चाहिए, उसने अपने बयान पलटने चाहिए। आप बुद्धिजीवी सियाने हो, बताइयो। तो मेरा आज की यह बात बताने का यो मतलब था, कदे भी अपने माँ बापा ने दुश्मन ना समझो। उनमें तो तुम बुढ़ापा में के को बांस आवे है, अरे बेशर्मो बेउद्यो तेरा गू मूत करया हूं मैं, वो बाप भी करे है। जब वो माँ की बाहर जा रही हो और तुम पानी का नहीं घूम लो हो, वो बाप भी उसने तो हुआ है। वो नहीं घूमो तमन्ना थारी है, वो ना बात मानते माँ बाप। जितने तुम नहीं अपने बालक प्यारे लागे ना, उन को बीमारी लग जाएगी। उनसे ज्यादा प्यारे उन माँ बापा ना तुम हो। तो जो भी मेरा लाडला इस किस्म का कोई काम कर रहा हो, अपना माँ बाप ना नजर दुखी कर रहा हो, और उनके पोते पोती दूर कर रखे हो उनते, वह गांव में छोड़ रखे हो, आप शहर में रहते हो या वो आश्रम में छोड़ रखे हो, आज जो उन पर माफी मांग के उन उल्टे ले आइयो। ठीक है, तारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है। उसमें ना कोई फर्जी कागज चलेगा, ना कोई बेकाऊ वकील चलेगा, ना कोई रिश्वत वाला जज मिलेगा। वो असली फैसला देगा। अरे उस दिन तुम इनकी डाल रहो कि जो ये रोन लाग रहे, एक जेल में रहो, हर एक घर उसमें के पा पकड़ पकड़ रहो है। इसलिए मेरे लाडलो, माँ बाप का कदे ध्यान नहीं उतार सकते। माँ बाप से बड़ा कोई देवी देवता नहीं होता। इनके साथ कदे भी बद सलूक ना करियो, उन्हें प्यार तो बोलियो। और उनके जो पोते पोतियों हैं, जिनको ऊपर वो पहले से आस कर ले हमारा बेटा बड़ा होगा, फिर ब्याह होंगे, फिर पोते पोती होंगे, न खिलावाएंगे, उन सारी उनकी इच्छा न मार दो हो, तो परमात्मा तुमने जरूर एक दिन नतीजा दे देगा। नहीं तो टेम आने से पहले संभल जाओ। तो साथियों, कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने